कार एंड बाइक हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनॉ डस्टर की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। इसमें आपको 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। इंजन पावरफुल है काफ़ी। फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में हमने आपको बताया था इंजन में कोई कमी नहीं है। ड्राइविंग डायनेमिक्स कमाल के गाड़ी के, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी भी मैटर करती है। अगर आप इंडिया में कोई गाड़ी इस सेगमेंट की लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 10 से 20 लाख की प्राइस रेंज हो, तो वहाँ पे माइलेज भी मैटर करती है। डस्टर टर्बो आपको कितनी माइलेज देने वाली है, इसका पता लगाने के लिए आज हम इस डस्टर टर्बो को सिटी में ड्राइव करेंगे और वहाँ पे ये देखेंगे कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या हाईवे पे मिक्स्ड कंडीशन में ये हमें कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है रियल वर्ल्ड में। आज हमारे पास इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी फ्यूल एफिशिएंसी हम बताएंगे। लेकिन बस उससे पहले आपको क्या करना है, कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। तो डस्टर में हमने पेट्रोल फुल करवा के इसके ट्रिप मीटर को 0 पे रीसेट कर दिया है। अब इसे कुछ किलोमीटर सिटी में ड्राइव करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसने हमें कितनी फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर की है। अगर बात करते हैं इंजन ऑप्शन की, तो करंटली डस्टर में आपको सिर्फ 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि ऑब्वियसली आपको लोअर वेरिएंट्स में मिलेगा, और हायर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो कि इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ। साथ में इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का DCT का ऑप्शन भी मिलता है। अभी मैं पर्टिकुलरली इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन हम इसके DCT की भी माइलेज फिगर आपके सामने इसी वीडियो में रखने वाले हैं। परफॉर्मेंस की बात थोड़ी देर में करते हैं, बट उससे पहले बात करते हैं कि पुरानी डस्टर में जहां आपको ड्राइवर सेंट्रिक इंटीरियर मिलता था, ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलते थे, क्या नई डस्टर में भी वो चीज़ आपको मिलती है या फिर नहीं। शुरुआत करते हैं इसके इंटीरियर से। तो जो चीज़ आपको सबसे पहले इसकी पसंद आने वाली है वो है इसका ड्राइवर सेंट्रिक डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है वो ड्राइवर की तरफ कुछ इस तरह से टिल्ट की गई है कि आपको एक प्रॉपर व्यू देखने को मिलता है यहाँ से वाइल ड्राइविंग। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, नेविगेशन आपने लगा रखा है यहाँ पे या म्यूजिक सिस्टम आपने लगा रखा है, तो आपको एक प्रॉपर व्यू यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का मिल जाता है। अब अगर आप इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन से हट के इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर देखेंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है। यहाँ पे आपको फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जितनी ज़रूरत के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो सब फीचर भी यहाँ पे कंपनी ने ऐड की है, जो कि ठीक लगेगा उन लोगों को जो कि इस टाइप की टेक लोडेड गाड़ी के शौकीन होते हैं। बट इनमें से कुछ ऐसे फीचर होंगे जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक फीचर यहाँ पे काफ़ी कमाल का है, जो कि है नेविगेशन, जो कि आपको स्क्रीन में ही देखने को मिल जाती है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। यानी कि अगर आपने गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट किया है और उसमें भी मैप आपने लगा रखा है, तो आपका वही मैप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका ध्यान इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ बार बार ना जाए। इसके अलावा सीट की कंफर्ट की बात करते हैं तो कुशनिंग आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम मिलती है। स्टिफ आपको यहाँ पे सीटिंग्स मिल जाती है, थोड़ी हार्ड सीटिंग मैं कह सकता हूँ इसे, लेकिन यहाँ पे आपको जो साइड बोल्स्टिंग मिलती है उसकी वजह से ये जो सीट है वो आपको प्रॉपर्ली हक करके रखती है। हाई स्पीड में भी जब आप इसे टर्न करते हैं तो सीट का जो कंफर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी फील कराएगा। परफॉर्मेंस के अलावा जो चीज़ आपको पसंद आएगी वो है इसकी स्टीयरिंग का फीडबैक। स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और इनफैक्ट आप स्टीयरिंग कितना हैवी करना है, कितना लाइट करना है, वो भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन की हेल्प से। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसे लाइट स्टीयरिंग व्हील बना सकते हैं, और अगर आप इसे हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, कभी रोज पे ड्राइव कर रहे हैं, हिल्स पे ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इसमें हैवी स्टीयरिंग व्हील सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको फीडबैक शानदार मिलेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा वाइल ड्राइविंग। इसके अलावा विजिबिलिटी पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको जो ए पिलर है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं मिलते, जिसकी वजह से आपको ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन साथ में जो इसकी सीट्स है वो आपको काफ़ी कमांडिंग मिलती है, एक कमांडिंग पोजीशन आपको मिल जाती है। क्लियरली आपको बॉनेट इसका विजिबल होता है वाइल ड्राइविंग, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि आप एक बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप एक ऐसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जिसमें ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से ड्राइव करते दौरान आपको किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी विजिबिलिटी वाइज। इंजन की बात करूं तो ये जो इंजन है वो आपको 160 bhp की पावर और 280 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क ऑफर करता है। अब ये जो 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। शुरू में आपको इसमें टर्बो लैग थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे ही इसका टर्बो किक इन होता है, टर्बो स्पूल्स होता है, तो तुरंत ही आपको पता लग जाता है कि ये जो इंजन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। गाड़ी का साइज़ और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तब भी ये गाड़ी जो है वो आराम से 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 10 से 11 सेकंड्स के आसपास ही कवर कर लेती है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन लो आरपीएम में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप इस इंजन को एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो वहाँ पे लो आरपीएम में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होती है, आपको थ्रोटल को ज़्यादा प्रेस करके रखने पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मुझे इसमें पसंद नहीं आया। कोई भी गियर में हो आप, सेकंड गियर में हो आप, तो कुछ इस तरह से पुल होती है, थर्ड गियर में हो आप
तो कुछ ऐसे पुल होती है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको पुल मिल जाता है हर गियर में। और सबसे कमाल की बात यह है कि आगे वाली गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए आपको बार बार डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ता। आप किसी भी गियर में आपको जो पुल मिलता है वो काफ़ी कमाल का है और आप आराम से किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफर साइड पे आपको मिलेंगे, जो कि हम एक स्पोर्टी गाड़ी से एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। तो जब आप गाड़ी को स्लो स्पीड में कुछ खराब रास्तों के ऊपर से लेके जाएंगे तो आपको कैबिन में थोड़े से झटके फील हो सकते हैं, बम्प्स फील हो सकते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी को हाई स्पीड में लेके जाते हैं, उससे कॉर्नरिंग करते हैं, हिल्स पे ड्राइव करते हैं, तब ये जो आपको स्टिफ सस्पेंशन है ये आपको एक कॉन्फिडेंस फील करवाते हैं, जिससे आप गाड़ी को हाई स्पीड में भी कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सके। अब ये 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल इंजन है, लेकिन जहां बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो इस इंजन से आप बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्पेशली जब आप इसे सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कमी मिलने वाली है। कितनी मिलेगी वो चीज़ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। थोड़ा सा और दूर लेके आ गए हम डस्टर को और आपने इसे अराउंड 100 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। सिटी ट्रैफिक में हम इसे ड्राइव कर रहे हैं, दिल्ली के ट्रैफिक में। अब इसे थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं और फिर देखते हैं कि इसने हमें कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दी है। अब हमने डस्टर को लगभग 140 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। अब एक काम करते हैं, इसे वापस से पेट्रोल स्टेशन पे लेके जाते हैं और वहाँ पे इसमें रीफिल करवाते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें हमारा कितना पेट्रोल आया है। तो ट्रैफिक में पूरे दिन की टेस्टिंग के बाद अब आंकड़े हमारे सामने आए। डस्टर टर्बो को हमने लगभग 141 किलोमीटर ड्राइव किया है इस दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक में और इसमें 13 लीटर का पेट्रोल अभी भी आया है। यानी कि इसने जो हमें फ्यूल एफिशिएंसी दी है वो दी है 10.8 किलोमीटर पर लीटर की, जिसे आप लगभग 11 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मान सकते हैं। 80% जो हमारी ड्राइविंग थी वो थी सिटी में, जिसमें हमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिला, और 20% जो हमारी ड्राइविंग हुई वो हुई हाईवे पे, जहाँ पे हमें थोड़े से खुले रास्ते भी मिले। तो ये जो फ्यूल एफिशिएंसी हमने आपको बताई है ये मिक्स्ड कंडीशन में आपको मिलने वाली है। हो सकता है अगर आप इसे एक्सप्रेसवेज में लेके जाए तो वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी आपको बेटर मिल जाए, लेकिन मिक्स्ड कंडीशन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आपको इतनी फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर सकती है। ये तो बात हमने करी डस्टर टर्बो के मैनुअल ट्रांसमिशन की, लेकिन हमारी टीम ने इस डस्टर टर्बो के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी टेस्ट किया, उसकी माइलेज को टेस्ट किया, सिटी में ड्राइव किया, थोड़ा सा हाईवे पे ड्राइव किया, और मिक्स्ड कंडीशन में जो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी निकल के आई वो आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स जो हैं वो लगभग उतनी ही है जितने की हमने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक्सपीरियंस की है। बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे? आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कम कर रहे थे? मेक श्योर हमें अपने ओपिनियन नीचे दी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई और डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखनी है तो कार इनमेक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।